नमस्कार, डायरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं घनाटी के स्थायी निवासी चमन जी। चमन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, डायरी टाइम के लिए मेरा नमस्कार आप सभी के लिए। और सर, मैं चाहता हूं कि आप डायरी टाइम्स के माध्यम से पहले अपने एक परिचय यहाँ दें कि आप आपका सामाजिक सरोकार या उसके राजनीति के संबंध में। मैं पिछले 50 साल हमारे को घनाटी आए हुए हो गए और मैं आज की डेट में अपना कारोबार दवाइयों का और FMCG का कारोबार हम शिमला में करते हैं। और हमारी एक शॉप और भी है जो पेट पैराडाइज के नाम से है। वो यूनिक प्रेजेंटेशन है हिमाचल में। उसमें सिर्फ और सिर्फ पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन हम सारा जो भी काम करते हैं स्टैंडर्डाइज काम करते हैं। अपनी एक बड़ी अच्छी पहचान हिमाचल में भी है और हिंदुस्तान में भी है। मैं एसोसिएशन लेवल पे भी काफ़ी अपने ऑल इंडिया से भी जुड़ा हूँ, स्टेट लेवल पे भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हूँ। और बाकी समाज सेवा, हम समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन उसका गुणगान नहीं करते कि समाज सेवा का गुणगान करते हैं। बाकी लोगों को हमारे बारे में पता कि हम क्या हैं और हम कैसी शख्सियत हैं। यहाँ पे घनाटी में हम पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं। जिला परिषद हो गया, पंचायत के होंगे या BDC के जो हो गए, सभी जो है अपनी कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं इंटरव्यू में। तो यहाँ के स्थायी निवासी होने के नाते आपने भी इंटरव्यू देखे ही होंगे। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से। तो आपसे ये सवाल है कि जो वो दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? देखो, जो भी कार्य है, जो विकास होता है वो सामूहिक रूप से होता है, व्यक्ति विशेष की वजह से कार्य नहीं होता। मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया उसने कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने काम किया। मैंने अकेले से तो अपना परिवार भी नहीं चलता और ये पंचायत और ये समूह तो किसी के साथ चलाए नहीं जाते हैं। सबका साथ हो तो ही गांव में विकास होता है और इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी होती है और पूरी टीम वर्क से काम होता है। अकेला आदमी कोई भी विकास नहीं कर सकता, ना किसी अकेले ने काम किया। और जो दावे कर रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे कि हर किसी ने यहाँ स्थायी निवासी यहाँ हर चीज यहाँ देख रहे हैं काफी वर्षों से यहाँ के, बिल्कुल। तो यहाँ क्या मुख्य समस्याएं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है? यहाँ तो समस्याएं गाँव समस्याओं का ही है जी। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं, सड़कें यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे सड़कें कोई पक्की नहीं है, पानी चारों तरफ से उठता है, कूड़े की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, बहुत सी समस्याएं। और ऐसी समस्या नहीं है कि जो दूर नहीं हो सकती। अगर इच्छा शक्ति हो तो पंचायत किसी भी हद तक उसको दूर कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ पे जो भी आज तक विकास हुआ है उसमें हमारे यहाँ पे बहुत बड़े समाज सेवक हैं, हरिचंद गुप्ता जी। हमारे यहाँ पे लगता महाराज की एक कुश्ती होती है, तो उसके माध्यम से वो पिछले 25 साल से हर साल किसी न किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को या किसी न किसी शख्सियत को लेके आते हैं और उनसे किसी न किसी तरीके से पैसे ले लेते हैं। और सबसे बड़ा हाथ अगर है तो उस समाज सेवक का है और उसने सबसे बड़ी तरक्की अगर करवाई है तो उन्होंने अपने, लेकिन अपना गुणगान नहीं करते। बाकी सबने अपने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, तरक्की वो भी किया है, विकास भी किया है, लेकिन अकेले आदमी ने किसी ने विकास नहीं किया है। और जितने भी अब लोग यहाँ पे आज की डेट में वो खड़े हैं, मैं तो चाहता हूँ कि इनको खड़े नहीं होना चाहिए था। आगे जो यूथ है उनको समय देना चाहिए था कि आप खड़े हो, लेकिन कुछ एक इनमें ऐसे लोग हैं जो पंचायत में ही जुड़े रहना चाहते हैं। और बाकी काम का तो आपको गांव में पता लग गया होगा घूम के काम कितने और कितने नहीं हुए हैं। जो भी दावे हैं वो झूठ बोलते हैं सब। अगर अंक गणित की बात की जाए कि किसी को रेटिंग देनी हो अगर आपने, तो 10 में से कितने नंबर देंगे जो अभी ये खड़े हैं यहाँ पे पंचायत जो एट प्रेजेंट जो काम कर चुकी है? 2 या 3 नंबर जी। आप समझते हैं कि ये नाकाम पंचायत? नहीं, पिछले 5 साल में काम ही नहीं किया इन्होंने। सिर्फ गाड़ियां दी इन्होंने कि एक दूसरे को गाड़ियां दी, तो बीजेपी कांग्रेस बस यही करते रहे, बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। क्योंकि विलेज ऑफ ग्रेजुएट्स है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर यहाँ पे हैं, इंजीनियर यहाँ पे हैं। ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे इस गाँव से, जिस घर से कोई ना कोई आदमी किसी संस्था में ना हो। बड़े बड़े पदों पे हैं, सबके सहयोग से अगर चाहते तो घनाटी को बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन कोई प्रयास करना ही नहीं चाहता। सब में एक मैं की बात है, बाकी कोई नहीं करना चाहते, काम ही नहीं कर रहे, प्रयास ही नहीं करना चाहते। रही जो पंचायत एग्जिस्टिंग जो अभी जारी है, इसमें तो किसी ने कोई काम ही नहीं किया, 5 साल कोई काम नहीं किया। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि जो पंचायत में नुमाइंदगी करते हैं किसी भी पोस्ट पे, चाहे BDC हो, जो भी हो, वो अगर बीजेपी और कांग्रेस का ठप्पा लगवा के आए या है कि बोलने के मैं बीजेपी से हूँ, सो कांग्रेस से हूँ, तो विकास कभी कर ही नहीं सकता। वो बकवासबाजी है। जो नुमाइंदगी होती है वो ना बीजेपी का होना चाहिए ना कांग्रेस का होना चाहिए। भले किसकी सरपरस्ती में रहे, उसका मतलब होना चाहिए कि गाँव में विकास करना है। कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस से पैसे लो या जो भी सुविधाएं लो, और अगर बीजेपी सरकार है तो बीजेपी से पैसा लो।
ठप्पा लगवा कर जो भी आता है जनता को पहले दिन दूर कर देता है, क्योंकि वो 5 साल बोलता है वो कांग्रेसी है, वो बीजेपी का है, और वो काम नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे में नफरत पैदा करते हैं। तो ऐसे आदमी को तो मैं कहता हूँ, मेरी आज अपने गांव के लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि जो कांग्रेस या बीजेपी से ठप्पा लगवा के आए उसको वोट ही मत दो, भले उसको नोटा दबा दो लेकिन उसको वोट मत दो, नहीं तो अगले 5 साल भी वही होता रहेगा कि तू कांग्रेस, तू बीजेपी पर लड़ाई झगड़ा करवाते रहेंगे, काम कोई नहीं करेगा। अभी जो पूर्व में कई कैंडिडेट जो थे यहाँ पे पंचायत में काम कर चुके थे, अब जिला परिषद लड़ रहे हैं, या कुछ बीडीसी लड़ रहे हैं, कुछ जो है बीडीसी में रह चुके हैं तो जिला परिषद लड़ रहे हैं। एक समस्या जो घूम के यहाँ पता चली, 2 प्रमुख समस्याओं की बात जो थी जनता करती रही, एक थी डंपिंग साइट कूड़े की समस्या और दूसरी थी अपना पार्किंग की समस्या जी। उसके बारे में क्या आप बताएंगे, आखिर ये सॉल्व ही क्यों नहीं हो पाया आज तक? देखो जी, कूड़े की तो समस्या ऐसी है कि पहले यहाँ पे हमारे बाजार में भी जब साडा आया था तो हमारे बाजार में भी झाड़ू देने के लिए और मतलब एक सफाई कर्मचारी रखा गया था, लेकिन यहाँ पे गांव में कुछ लोगों ने 30 रुपए देने में भी लोगों को दिक्कत हो गई। उन्होंने सफाई कर्मचारी पे कोई ना कोई इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से बंद कर दिया, और अब सिर्फ जो व्यापार मंडल है उनसे मेरे ख्याल 30 रुपए लेती है पंचायत, और 30 रुपए के माध्यम से 2 सफाई कर्मचारी रखे, वो साफ सफाई करते हैं। डंपिंग साइट अगर पंचायत चाहे तो पंचायत के पास जगह होती है, नहीं तो पंचायतों के पास बहुत से ऐसे होते हैं कि वो ले सकती है जगह के रेट तो आज बड़े हैं, पंचायतों के पास भी जगह होती है, अगर इच्छा शक्ति होती तो 4 बेरोजगारों को काम दे देते कि जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता। ने ये भी कहा कि जगह जो है वो मिल नहीं पाती, फॉरेस्ट नहीं जगह मिलती है, जमीन ही नहीं, फॉरेस्ट लैंड ज्यादा है, लेकिन पंचायत के पास फंड होते कहीं भी जगह ले लेती, या किसी प्राइवेट सेक्टर में 2-4 लड़कों को रोजगार दे देते, उनको मशीनें लगवा देती, कंपोस्ट खाद बनवा देती। आजकल तो बहुत अच्छा है कि लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, उन्होंने बेरोजगार लोगों ने 4-4, 5-5 लोगों ने मिलकर अपने मशीनें लगा के वो खाद तैयार कर रहे हैं, जैविक खाद तैयार कर रहे हैं और उसी से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो, अगर बेकार की बैठे बात करने के यहाँ कुछ नहीं होगा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। रही पार्किंग की समस्या, तो पार्किंग में जो घनाटी के लोग नहीं भी है ना, वो गाड़ियां घनाटी में खड़ी करके जाते हैं, ये क्रिएटेड है। जो पार्किंग की समस्या क्रिएटेड है, हर आदमी के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, सब सड़कों पर खड़ी की हुई है। शाम को आप अगर देखोगे तो शाम को 6 बजे के टाइम में यहाँ पे कुछ बसें, प्रदेश वगैरह की बसें परे मुड़ती हैं, लेकिन गाड़ी मुड़ने तक के लिए जगह देते, सब अपनी गाड़ियां फिट करके रखते हैं, हटाता कोई नहीं। 4-4, 5-5 दिन से गाड़ियां खड़ी की हुई है। अभी हरचंद गुप्ता जी ने पीछे लास्ट ईयर थोड़ी सी जगह जब इसके लिए पार्किंग के लिए जगह बनवाई थी कुछ रेस्टोरेंट के पास, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, लेकिन आज भी लोगों ने वहाँ परमानेंट अपनी गाड़ियां खड़ी करके, तो इस समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इस समस्या को हल करना ही नहीं चाहता है। बाकी ये बकवासबाजी है, झूठ बोलते हैं कि समस्या नहीं सॉल्व हो सकती, सब कुछ हो सकता है अगर कोई करना चाहे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति की और दूरदर्शिता की कमी रही है? बिल्कुल कमी रही है। सब बीजेपी कांग्रेस करते रहे, यहाँ पे जितने भी जीते। मानते हैं कि राजनीति का दखल अंदाजी लोकल चुनाव में नहीं होना चाहिए? नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो गांव है वो एक परिवार है, और अगर आप परिवार में भी अपना एक परिवार ही ले लो, परिवार में हर अलग अपनी विचारधारा के लोग होते हैं, हर एक की विचारधारा इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर विचारधारा पे आप एक दूसरे को कटाक्ष करते रहो और सिर्फ ये बोलते रहो ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का है, और उससे नफरत करते रहो, उनको बांटते रहो, तो आप कभी राजनीति अच्छी कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ चुन के कभी लाना ही नहीं चाहिए, जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ठप्पा लगाओ, या वो व्यक्ति विशेष खुद को बोले कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, उससे कभी विकास हो ही नहीं सकता, सिवाय नफरत कर कुछ नहीं हो सकता। तो अभी ये जो चुनाव हो रहे हैं जी, इनमें आप क्या देख के प्रत्याशी को वोट देंगे? हम तो वैसे तो इच्छा होती नहीं है कि किसको वोट दें, कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो ऐसा, उसमें किसी में कुछ इतनी काबिलियत ही नहीं कि हम उसको चुन के भेजें यहाँ पे, क्योंकि बात वही रहेगी और वही प्रत्याशी है 20 साल से। आज कोई प्रधान के लिए खड़ा हो जाता है, कभी उप प्रधान के लिए, कभी मेंबर के लिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर कल को यहाँ पे चौकीदार के भी अगर इलेक्शन होते होने तो ये लोग चौकीदार के लिए भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, एक हमारे यहाँ पे एक जिला परिषद के लिए एक नया उम्मीदवार इस बार खड़ा है, विजय ठाकुर करके। तो वो जो है, वो परिवार जो है बहुत ही समाज सेवी रहा है। उनके फादर आज 83 साल उम्र है उनकी, और उनको जनता ने उनको खड़ा किया है। उनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक तरीके से नहीं है, पढ़ी लिखी वो लड़की है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले कल में अगर लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उसको लेके आएंगे तो हो सकता है कि जो ये 20-21 पंचायतें हैं इनमें कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा। अब जनता से हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं कि जनता जो है वो किस ढंग के प्रत्याशियों को चुने और आखिर क्यों करके, और विकास में कैसे सहयोग? जनता कम से कम अगर प्रत्याशी जो भी जनता से वोट मांगने आए तो मैं तो कहता हूं पहले उसको ये पूछे कि आपने पिछले 7-5 साल क्या किया और अगले बार 5 साल क्यों आए, हम आपको वोट क्यों दें। जनता पहले उस नुमाइंदे से सवाल करे कि हम आपको वोट क्यों दें।
अगर वो बोलते हैं कि मैंने पिछले साल, तो पिछले 5 साल में तो आप कुछ नहीं किया और अगले 5 साल आप कुछ करोगे भी नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। और अगर आपने पिछले 5 साल में कुछ किया होता तो आपको आज वोटों की भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती। आपको जनता खुद बोलती कि हमने इसको प्रधान बनाना है, इसको प्रधान बनाना है, इसको मेंबर बनाना है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं फिर भी एक लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो भी नुमाइंदा वोट मांगने आता है उससे कम से कम पूछें कि आपने पहले आज से पूर्व में आपने क्या किया है और आगे आप क्या करेंगे। अगर वो आगे आके बोलते कि हम ये करेंगे, तो उन्होंने पीछे 20 साल में क्यों नहीं किया। सोच समझ के वोट दें, नहीं तो बहुत विकल्प है, अपने नोटा दबाएं या जो भी कुछ करना है करें, लेकिन सोच समझ के वोट डालें, नहीं तो अगले 5 साल भी इसी तरह की खिचड़ी पंचायतें पड़ेगी और विकास आपके नहीं होगा। धन्यवाद चमन जी। ये थे चमन जी जिन्होंने बड़ी अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी और जनप्रतिनिधियों की कमियों के बारे में जो है खुल के एक बात करी, उनको क्या करना चाहिए भविष्य में उसके बारे में उन्होंने अपनी बेबाकी से जो है अपनी बात रखी है। अधिक जानकारी के लिए डायरी टाइम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी।